हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर की थी कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट्री है, नेगेटिव में भाई उसमें डू नॉट या डज नॉट आ गया था और इंटरोगेटिव में शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ गई थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले तो हमारी जो मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हम हर चीज को पहले हिंदी में सोचते हैं, तो इसलिए जब मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी तो हिंदी में बताया था कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, यदि आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहली बात तो ये ही हमें ध्यान रखनी है कि यदि उस सेंटेंस की हमें थोड़ी बहुत हिंदी आती है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसमें इस तरह का अर्थ निकलना चाहिए कि ता है, ते है, ती है, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आ जाते हैं भाई यूजेस कहां कहां पर इसका प्रयोग होता है। सबसे पहला जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो हैबिचुअल एक्शंस और रेगुलर एक्टिविटीज, कि आदतन कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल रिलेटेड टू हैबिट, किसी व्यक्ति की आदत से संबंधित, और रेगुलर एक्टिविटीज या नियमित क्रियाएं जो करते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक चीज जो पहचान है वो हमारे लिए है कि कुछ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे भाई एवरी, every means every day, every week, every month, every year, every Sunday, every Monday। every के बाद often, try, always, never, generally, इसके अलावा हैबिचुअली, सेल्डम। इस तरह ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस चीज को व्यक्त करती हैं कि ये किसी व्यक्ति की रेगुलर एक्टिविटी या हैबिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और रेगुलर एक्टिविटी या हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग क्या हुआ, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और रेगुलर एक्टिविटीज, रिपीटेड एक्टिविटीज, जो गतिविधियां दोहराई जाती हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में एक और सबसे महत्वपूर्ण डेली, इसको आप पहले लिख लें, तो डेली, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, एवरीडे, ओपन, ऑलवेज, नेवर, जनरली, हैबिचुअली, सेल्डम। ये जो एडवर्ब्स हैं ये किसी कार्य की रेगुलर होने को व्यक्त करती हैं, कि रेगुलर एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूं। तो यहां पर डेली, मैं जाता हूं, वैसे भी हम हिंदी में देखें, मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूं, क्रिया क्या है, जाना, तो जाता हूं। He always speaks the truth,
वो हमेशा सत्य, वह हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो स्पीक्स। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला यूज हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और रेगुलर एक्टिविटीज। समझ में आ गया। नंबर 2, भाई ट्रूथ है, कोई भी ट्रूथ। नंबर 2, to express truth that may be universal, scientific or general truth. It means present indefinite tense is used to express universal truth, scientific truth और general truth। भाई कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है या सामान्य सत्य है, हम ये कह सकते हैं कि बोलने के समय सत्य है या सेइंग कहावत वगैरह है, उनके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ट्रुथ सच्चाई। तो पहला एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का हम एग्जांपल लेते हैं, तो देखो द अर्थ मूव्स राउंड the sun, the earth moves around the sun। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ता है, ते है, ती है। अब देखो दूसरा साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य, जैसे water boils at 100 degree Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान से पानी उबलता है। ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। तो वैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और तीसरा क्या कहा, जनरल ट्रूथ। कोई सेइंग, कोई कहावत यदि है, जैसे हम कहते हैं भाई 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, जनरल ट्रूथ। या वैसे भी कहते हैं कि भाई मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो। तो इस तरह है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ है या कोई जनरल ट्रूथ है, उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा जो यूज है वो क्या है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशंस। और वो एक्सक्लेमेशंस हियर और देयर से होती हैं। जैसे हम कहते हैं हियर कम्स द टीचर, हियर कम्स द टीचर। यहां पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हियर कम्स द टीचर, या देयर गोज द बेल, घंटी बज जाती है। तो यहां पर एक्सक्लेमेशंस
यानी कि हेयर और देयर वाले जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं।